फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये ITF का सेकंड लेक्चर है आपका। ये लेक्चर आपका क्या होगा? सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में आप जब वीडियो अपलोड किया तो कुछ स्टूडेंट का शिकायत है कि कुछ समझ में नहीं आया। कारण है ना यार कि उनको अभी तक फंक्शन से कभी भेंट ही नहीं हुआ है। जो फंक्शन जानेंगे, जो यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब सुना है, बट इसमें स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? पूरा सवाल करो। इसमें उस स्टूडेंट को दायित्व बनता है कि व्हाट इज फंक्शन है। फंक्शन जब वो सवाल कर देता तो टीचर बताता कि फंक्शन क्या होती है। उसके बाद हमें तो लगता है कि जो बंदा को हमारे वीडियो समझ में नहीं आया शायद वह बुक देखता ही नहीं होगा। जो बुक देखेगा वो लाइन बाय लाइन देखेगा तो जरूर ग्राफ आ जाएगी। बोलो लेकिन समझता ही नहीं है यार। चलो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं कुछ काम किया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू यदि y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हो तो यहाँ पर जो x होता है, x होता है डोमेन। डोमेन होता है ना बेटा, तो साइन एक्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये ना होता है, कुछ भी रख सकते हो बेटा, x के जगह पे कुछ भी रख सकते हो। जो वैल्यू आउट होता है डेट इज कॉल्ड रेंज, और रेंज होता है -1 से प्लस रेंज होता है। ये तो साइन एक्स की बात कर रहा था, साइन इनवर्स एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका अगर ग्राफ देखोगे, समझो मेरा थोड़ा सा अलग है। इसका ग्राफ रेंज होता है इसका -1 से 1, ये -1 और +1, ये 0 होगा। इस प्रकार से ऐसे जाता है ना, इट इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो मैं बताया था कि अगर देखा जाए, देखो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके पीछे वाला लेक्चर में बात बता दिया है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। वहां पर आपसे पूछेगा कि कौन से फलन का इन्वर्स निकलता है, कौन से फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व हो सकता है। तो जो फंक्शन एकाएक आच्छादक होगा इन हिंदी, एकाएक आच्छादक, इन इंग्लिश 1/2 आई मीन बाइजेक्टिव, जो बाइजेक्टिव होगा वही फंक्शन का क्या निकलेगा? इन्वर्स कैलकुलेट होगा। ये तो बाइसेक्टिव नहीं था जनरली, देखो बाइसेक्टिव है क्योंकि 1/1 ही नहीं है। तो हम लोग ए वाले पार्ट पर काम किए थे। ये आपका क्या है? π/2 और ये क्या है आपका? तो हम लोग ए वाले पार्ट पे काम किए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी पार्ट पे काम किए थे। और इसी पार्ट को हम लोग बोले थे प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोले थे हम लोग? इसी को मैं निकाला था प्रिंसिपल ब्रांच। तो यदि बेटा आप साइन एक्स का डोमेन इससे लेकर के चलोगे ना, साइन एक्स का डोमेन यदि आप इससे लेकर के चलोगे तो आप इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए साइन एक्स का डोमेन -π/2 से क्या ले चलते हैं? π/2, तब इन्वर्स निकलता है। तो डोमेन जो हम देंगे, डोमेन जो होगा साइन एक्स का वो होगा -π/2 से क्या होगा? π/2। यही उसका मुख्य मान शाखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया। -π/2 से क्या हो गया? π/2। ये डोमेन हो गया। सर आप कैसे बता रहे? डोमेन तो ये होता है, लेकिन बेटा ये डोमेन वह होता है जिसके कारण इन्वर्स कैलकुलेट होता है। ठीक ना, ये इससे इन्वर्स निकलेगा। रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। रेंज देखो कि -1 नीचे ऊपर 1 है, रेंज वही रहेगा। रेंज वही था ना, -1 से क्या था? चलो तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कल के लेक्चर में मैंने काम किया था। चलो तो ए वाला डोमेन आपको रिमेंबर रखना है, साइन एक्स का ये वाला डोमेन और साइन एक्स का ये वाला रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स में हम लोग क्या बताए थे? अगर लिखा हो साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई कहीं पे, तो ये क्या हो गया? बोलो, ये डोमेन है ना। डोमेन ऐसे लिखो ना, उसी को उलट देते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाता है? साइन इनवर्स वाई होगा ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स वाई क्या है? इसका डोमेन है। इसका क्या है? डोमेन। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन देखो, डोमेन क्या होगा? जो इसका रेंज होगा। ये नहीं ना देखना, इधर देखना, क्योंकि इसी से अब काम चल रहा है। तो डोमेन खोज रहे हैं, जो इसका रेंज होगा इसका डोमेन होगा। तो क्या होगा? -1 से एकदम रिमेंबर कर लो, याद कर लो। और रेंज क्या होगा? जो इसका डोमेन था -π/2 से, बस इतना आपको हम बार बार करें, रिमेंबर करो। ठीक ना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे सिमिलरली कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन कर देगा तो आप कहना कि इट इज रॉन्ग बिकॉज आई नो डोमेन ऑफ साइन एक्स इज इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में होता है ना डोमेन, तो इस इंटरवल में है वैल्यू। जब इस इंटरवल में वैल्यू नहीं तो कैसे तू रख दिया? ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई पूछे कि क्यों गलत है, यही क्वेश्चन बंदा किया था वहाँ वाले बंदा। तो मैं बताया था, वो बोल रहा था कि सर इसका आंसर बता दिया जाए हम लोगों को।
ये वाला आंसर बता दें, लेकिन बता भी देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसको बताने के लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उतना बस की बात है। पोठिया है तो नहीं पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाएगा। आप लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, मैं ये भरम में नहीं डाले हुआ हूँ, मार्केट में देखिए। चलो ये हो जाती है, मैं कल इसकी बात कर लिया हूँ, ठीक ना। तो आपको रिमेंबर रखना है, क्या रिमेंबर रखना है, साइन इनवर्स का डोमेन ए और रेंज ए, डोमेन ए रेंज ए, और काम करते हैं हम लोग ए वाले ब्रांच पर। इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। और याद रखना है कि साइन एक्स का डोमेन एक्चुअली होता है, लेकिन इस डोमेन को मद्देनजर रखते हुए मैथमेटिक्स इस नतीजे पर पहुंची है कि इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग ए वाले डोमेन को हटाकर अगर ए डोमेन को हम लोग देखें तो इसका इन्वर्स निकलता है। तो इसलिए ये डोमेन होगा रियल में और ये रेंज होगा, तो डोमेन ए रेंज ए, ठीक है। अब इन्वर्स की बात करें तो ये डोमेन था इसका साइन एक्स का, तो वो हो जाएगा रेंज। देखो यहाँ आप बस इतना काम करना ना, तो याद कर लो। इतना खोद के पढ़ाने के बाद अगर भी नहीं समझ में तो याद कर लो कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 से 1 होगा, रेंज होगा ये वाला, ठीक है। इस साइन एक्स की मैं बात किया, बोलो क्लियर है। डिलीट करता हूं, अब चलता हूं हम लोग कॉस एक्स में, ध्यान देना। ये वाला बात हम कल किए हैं चेला, इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। अगला आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है y इक्वल टू क्या है बेटा, cos x। डोमेन जो इसका होता है ना, डोमेन मतलब x का वैल्यू, इसका डोमेन होगा -∞ से +∞, वही होता है, ठीक ना। cos x का डोमेन वही होता है जो sin x का होता है। रेंज इसका क्या होता है बेटा, आपको पता है, रेंज होता है इसका, ध्यान देना, -1 से +1, बिल्कुल सब सिस्टम वही है, सेम वही है। तो ग्राफ इसका देखो कैसे उठेगा, ये आपका क्या है, y एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। थोड़ा सा उधर हम लोग काम करेंगे, एक्स डैश वाई डैश, बाउंड्री ड्रा कर देते हैं, वही ना रेंज है, औकात है उतने तक उसका। ये आपका 0 बाबू, हाँ, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला नहीं करना है, बॉडी पिटेगा। चलो इस प्रकार से आपका ग्राफ उठेगा, इस प्रकार से आपका ग्राफ उठता है, ऐसे ही भागता है ना ग्राफ। जो लाइफ में पहली बार देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा, लाइफ में पहली बार देखता है तो इंट्रोड्यूस में ही टाइम लग जाता है कि आप हैं कौन ना। चलो आप हैं कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं चलो आइए, तो बिलोंगिंग कर में आ रहे हैं, बिलोंगिंग के लिए 11th क्लास वाले। चलो तो ये हो गया आपका 0, यहाँ पर ये हो जाता है आपका π/2, ये हो जाता है π/2, यहाँ पे आपका पाई होता है, क्या होता है, पाई, यहाँ पे होता है माइनस में पाई, राइट। ये जो जानते हैं ना ग्राफ को उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको मजा आएगा यार। जनरली मैं बता दूं कि जिस प्रकार से साइन एक्स भी बाइजेक्टिव नहीं था, ये भी बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम ले करके यहाँ पर 1 चेक करो ना, तो को डोमेन पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेने के बाद हम लोग लाइन ड्रा करते हैं, एक जगह पर काटना चाहिए, कई जगह अगर आपको इंटरसेक्ट करेगा तो बताओ cos x को हम लोग जनरली कह सकते हैं 1 तो जब कह नहीं सकते तो जनरली अगर कोई हड़क से यहाँ से निकाल दे x बराबर cos इनवर्स y तो अगर भी लगा दिए तो भाव, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे अगर ना समझे तो ड्रा कर देना, बोलना कि देखें कभी लाइफ में उसके बाद वो बेचारा तो समझ ही जाएगा कि यार लाइफ की बात कर रहा है, इतना बड़ा जिंदगी है, ध्यान देना। चलो a11 नहीं है तो अभी आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, बोलो निकाल सकते हैं, इसका भी इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इसमें से कुछ ऐसे पोर्शन है, कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे भाग हैं जिनको आपको डिलीट करना होगा, उसके बाद यह बनेगा उस लायक, ठीक ना। तो देखो हम काम करते हैं, जो आपका बुक किया है काम, ठीक ना। अच्छा तो कोई भी पोर्शन आप अपने खुद से ले सकते हैं, लेकिन आपका जो बुक काम किया है, इस पोर्शन को हटाया और इधर से इसको हटाया, और ये वाला पोर्शन पे आपका जो है बुक है ना वो वर्क किया है, ये वाले पोर्शन पर। बताओ 0 से पाई, डोमेन आपको रखना है 0 से तब 1 नहीं है, रखो यहाँ पर, ड्रा करो, एक जगह पकाटेगा, इधर हट गया रे बाबा, हटल, ये ओनली ये होगा बाबू, ठीक ना। चलो यहाँ से भी लेंगे तो हो जाएगा, राइट। चलो 1 हो गया। तो अब बताओ कि नयका डोमेन को चलो, सब मत याद करिए, कहीं कुछ सब जनरली ट्रिग्नोमेट्री की बात है, ये अभी इन्वर्स की बात हुई थी। तो अब डोमेन तो नयका कोची होली,
अब डोमेन होगी 0 से पाई, 0 से यही याद रखना है, रेंज में नो चेंजेस, रेंज चेंज हो ले है, अभी भी एगो -1 के छू रहा है, एगो 1 को छू रहा है ना, तो -1 से क्या है, रेंज वही है। अब चलो, अब उसका इनवर्स निकालो, क्योंकि अभी इस पोर्शन पर हम काम करें। इट इज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके लिए यही प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक ना। आपको इसी पर हिला के छोड़ देना है पूरा मैथ बनाना है। एनसीईआरटी को देखोगे ना तो देखते घिन भरेगा। डाल भाई आंसर, बड़ी सस्ता है यार क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन यार समझता ही नहीं है। देखो इधर दर्द देगा, पेन होगा, जगह जगह पर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। अब पेन होगा नहीं यार, पेन होगा तब ना। हाँ माने हम थोड़ा ऑयल लगा बुरे चलो ये इसी पोर्शन पे हम लोग को वर्क करना है। चलो तो डोमेन आपको याद हुआ 0 से π/2 नहीं पाई। अब कोई तेज बनेगा कि सर हम यही पोर्शन पर काम करेंगे, एकरा ले भी तो हर्जा कर देते हैं, अभी तो 1-1 है। अगर सोचेंगे ना हम यही पोर्शन पे काम करेंगे इस पर, अरे ससुरा इस पर भी काम कर, कोशिश करो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट भी ना कटे और काम भी हो जाए ना, यह हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो इतना भी पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा ना, ये इतना ले लेने में तक दिक्कत है, 1-1 होते ना, तो आपको इस पोर्शन पे काम करना है। तो चलो आप निकाल सकते हैं, आप निकालो। नाउ x बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स अब हो जाएगा। अब यह जो y है इसका क्या हो गया, डोमेन। अच्छा ये डोमेन हो गया, तो ध्यान देना जो रेंज था ना इसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन हो गया -1 से वही साइन वाला सब चीज़ें करो रहा है। जब पलाइन से साइन के सेम आई थे रिजल्ट करके, साइने वाला एक डोमेन था, रेंज था, तो अभी भी इसका सब वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है ना। रेंज इसका क्या होगा, जो उसका डोमेन होगा, तो डोमेन क्या था 0 से, हाँ 0 से पाई। कभी भी तुम कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओगे ना तो कभी भी आपको माइनस में π/2 ये सब रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। इधर वाला पार्ट जब भी आएगा तो 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच में, तो माइनस कहाँ से आती है आंसर। तो अगर बना भी थे कॉस से रिलेटेड मैथ हुआ अगलो माइनस में, तो गलत हो तब आंख मूंद के बोल के गलत है। अब टीचर से देखने की जरूरत है, वो हम जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में आंसर मिलना चाहिए, आंसर मिल गया इधर ही, गड़बड़ा गया। आपको जितना भी क्वेश्चन दिया है ना बुक, वह इसी इंटरवल से क्वेश्चन दिया है। तो जब इस इंटरवल से दिया, इस पोर्शन से रिलेटेड प्रश्न दिया, तो आपका आंसर इसमें से आना चाहिए, लेकिन तो आंसर मिले तो उधर से, मतलब तो इधर से गोल कोर्स कर देंगे, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको दिमाग में ये रख लीजिए। सबसे पहले बात पढ़ो साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y, कुछ भी हो सकता है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, कुछ भी हो सकता है। बट इतना जानना कि साइन इनवर्स के बगल में जो होता है उसका डोमेन होता है, और डोमेन साइन इनवर्स का क्या हो रहा है, -1 से 1, -1 से, बस इतना याद है, -1 से 1। इसका रेंज क्या हो रहा है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी रहे डोमेन है, इसका डोमेन -1 से 1, रेंज 0 to π। क्लियर है, यही बात है, ठीक है। पॉज करो, नोट करो। चलो अब हम लोग थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर जा रहे हैं। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपका, tan x, y बराबर tan x, राइट। यार डोमेन क्या होगा, रटना नहीं है। डोमेन उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होता है। डोमेन उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू पर फंक्शन, थोड़ा सा हम कॉस के ग्राफ दे रहे हैं। अगर आप लोग सोचते होंगे कि इतना डीप में पढ़ाता है, हम लोग को समझ में बहुत कम आता है, हम लोग को क्या फ़ायदा है, हम लोग को फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम लोग को फ़ायदा हो चाहे ना हो, मेरे को होता है। मैं अगर डीप में जा रहा हूँ तो सिर्फ मैं अपना, आप लोग अथी नहीं कर रहा हूँ भला, मैं अपना भी भला कर रहा हूँ, समझ रहे ना। हमको आदत हो जाएगा ना डीप में पढ़ाने का, तो मैं भी कहीं भी सेट हो सकता हूँ, कितना हूँ ज़माना बदल जाए, मैं सेट हूँ। ध्यान दे, अब जे ऊपर जब फार्मूला लिख के जब बना दे क्वेश्चन में, तो गड़बड़ा जाएगा बाबू। ये ऐसे है ना, था ऐसे था ना। तो देखो यहाँ पर क्या था, π/2, और यहाँ पे था पाई, यहाँ पे था माइनस में π/2। अच्छा तो देखो tan x का डोमेन खोजना है, फार्मूला होता है sin x/cos x। यार इसका डोमेन देखो, ए वाला डोमेन इसका नहीं हो सकता है π/2। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि π/2 पर cos 0 हो जाता है। ये कॉसेक का ग्राफ है, और कॉस
कि अगर एंगल π/2 हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0। कॉस का एंगल अगर माइनस में भी π/2 हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। अरे कॉस का एंगल 3π/2 रहेगा ना, तो रिजल्ट 0। यानी कि मिला जुला के हिला डुला के अगर हम बोल दें कि कॉस का एंगल यदि π/2 के विषम गुणज अगर रहेगा ना तो रिजल्ट 0। ये 11th में पढ़ा है। देखो 3π/2 आगे 5π/2 आएगा तो उस सब का रिजल्ट कॉस क्या देगा? 0। तो जो जिस चीज पर ये 0 हो रहा है उसको हम डोमेन में नहीं लेंगे, काहे कि ये 0 हो जाएगा तो पूरा अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए हम उस पर उसको लेवे नहीं करेंगे। रेंज पूरा रियल नंबर होगा बट 2n + 1 × π/2 डोमेन नहीं होगा। पूरा रियल नंबर को ले लिया, इसको नहीं लिया क्योंकि इस पर ये 0 पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है डोमेन। रेंज क्या होगा बेटा? रेंज होगा -∞ से, ग्राफ देखना इसका, ग्राफ ए कौन एक्सिस? y एक्सिस नहीं ले लिया, x' y। चलो अनडिफाइंड केकरा पर होगा है बाबू? π/2 पर। π/2 पर अनडिफाइंड होगा क्योंकि π/2 पे 0 होगा। चलो ये π/2 है, ये क्या है आपका? π/2। अब 3π/2 पर भी अनडिफाइंड होगा, पाई का विषम गुणा। थोड़ा सा सोच यार, ना सोचेगा तो कोई पढ़ावेगा यार, गधा के पढ़ाता है कोई। ये -π/2 है, ये माइनस में 3π/2, इस पे अनडिफाइन है ना, तो अनडिफाइन है तो ऐसा लगे, ठीक है? अनडिफाइन है तो ऐसा लगे, ठीक है? इस वैल्यू पर भी अनडिफाइन है 10x ऐसे, इस वैल्यू पर भी अनडिफाइन है ऐसे, यहाँ 0 है, 0 पर भी अनडिफाइन है ऐसे, खींचा हुआ था। यहाँ पर कुछ ना था, पाई 90 है, ये 270 है, बीच में पाई आवेगा। एल ग्राफ यहाँ पर आएगा माइनस में पाई, यही ग्राफ होता है आपका 10x का, ये 10x का ग्राफ है। तो बताओ अगर पूरा को हम ए वाला भी पोर्शन को लेकर के अगर ढोले चली, ए वाला को भी, ए वाला पोर्शन पर भी अगर हम काम करें, जब समझ रहे हैं ठीक है ना, तो जाइए बगल में कीर्तन हो रहा है गाइए, ठीक ना? चलो होगा, सभी लीजिएगा तो यहाँ से करेंगे तो कई जगह काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा ना। इसलिए आपका बुक, आपका मैथमेटिक्स आई मीन KCC ना हो, चाहे NCERT हो, चाहे 12th क्लास का कोई भी बुक हो, ए वाले पोर्शन पे काम किया है। ये सबको हटा दिया, सिर्फ ए वाला पोर्शन पे काम किया, तो ये वाला पोर्शन पर कहीं से भी 1 हो जाएगा। एक बार ना काटेगा ना, चलो हो जाएगा। तो क्या हो सकता है यार? देखो चेंजेस किया कि नहीं किया? बहुत कुछ चेंजेस किया, ध्यान देना। मैं इतना आपको पर्दा फाड़ करके दिखा रहे हैं, ठीक ना? चलो जी, हाँ साइलेंस ऑन वीडियो। चलो देखो बउआ लोगन, अब आप लोग को जो बता रहे हैं देखा देना। ए वाले पोर्शन पे आपका मैथमेटिक्स काम किया है, या जो आपके बुक में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे tan से रिलेटेड वो इसी पोर्शन पर। तो बताओ डोमेन क्या लेना है? डोमेन तो ऐसे ही होता है, लेकिन डोमेन आपको -π/2 से क्या लेना है? π/2, इसी बीच में ना है। तो डोमेन आपका चेंज हो रहा है, लेकिन -π/2 इंक्लूड है नहीं, -π/2 डोमेन में इंक्लूड मत करना रे बाबा, क्योंकि -π/2 पे अनडिफाइंड, π/2 भी इंक्लूड नहीं तो ओपन जाएगा। यही तो चेंज है। देखो चेंज क्या है, साइन का जो डोमेन था वो माइनस क्लोज था उसमें, इसमें सब ओपन हो जाता। नोटिस करे वाला विद्यार्थी करित होते कि क्या हो रहा है, पीछे भी लिखा था π/2 री और -π/2 π/2, तो यहाँ भी लिख रहा है। देखो डोमेन अगर डोमेन आपको लेना है -π/2 से इंक्लूड, ए वाला नहीं रखेगा, ओपन रखना है। ओपन क्यों रख रहे ये भी बता रहे हैं हम, देखो चलो। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज में कोई चेंजेस होली है? ई वाला छूते आगे प्लस इन्फिनिटिव के ऊपर, आई छूएगा नीचे -∞ को, तो -∞ से हो गया। चल वाह, अगर हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं इसका इनवर्स, तो इसीलिए x बराबर tan इनवर्स जो उसका डोमेन था, इसका रेंज उसका, अच्छा तो इसका बाबू है डोमेन क्या हो सकता है इसका बताओ? जो इसका रेंज था ये हो जाएगा -∞ से प्लस इन्फिनिटिव, डोमेन हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बोलो? ओपन की क्लोज, ओपन -π/2 से। अरे हमारे विद्यार्थी के ओपन बुझाता है, गर्व होता है, वक्र होता है कि हमारे लेकिन ओपन भी जाना है, ओपन जाना है, क्लोज जाना है। क्योंकि मैं 11th भी पढ़ाता हूँ, बहुत बढ़िया से ढंग से 11th पढ़ाता हूँ। 11th अगर नहीं पढ़ेगा, कहीं भी हम शुरू करते हैं देखते हैं कि नहीं अपना लड़कन है, और देख लेते हैं कि 200-400 विद्यार्थी जगह में 50 को पढ़े वाला है ना, तो जो हम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्टर चिल्ला रहा है कि अभी तक कोर्स नहीं हुआ है, ना लड़ती तो तोरा करिए कि हमारा करिए थे, इसलिए हम सुना ही कहता है कि ऐसे होने। जी सर बिल्कुल होना चाहिए,
लेकिन हम स्टेज पर चढ़ कर तो तोर वाला होना चाहिए, हम अपन वाला होना चाहिए, खुलेआम हम कहते हैं बात करता है। लेकिन तो जानता है कि अपने मन से करता है, लेकिन टीचर बन के लगता हो कि नहीं हम बोलते होंगे तो कुछ असर पड़ता होगा, कुछ असर ना पड़ता है। तब जैसे देखो हम एक जगह पढ़ा रहे हैं, 10th पढ़ा रहे हैं, 10th में फिजिक्स हमको दिया है, एक पेपर दिया है फिजिक्स, कहा कि सर 6 को चैप्टर है कितना दिन में पढ़ा दूँ, तो हम क्रैश कोर्स हम नहीं कहते कि पढ़ाए थे 3 दिन में ख़त्म कर दिए तो 3 दिन में हम ख़त्म कर दिए थे उस समय। तो अभी सो जाएगा वैसे तो उसी पढ़ावेंगे, ये शुरू से ना रिक्स हो जाएगा। उसमें था कि एक और टीचर पढ़ाया था और एक मैं पढ़ाया, बोर्ड में अगर नहीं लड़ेगा दोनों कॉम्बिनेशन वो पढ़ा लड़ो हो ले रहे अब अरे खूब हम ही न लड़ते तो हमारा गरिया थे, इसलिए हम पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं। अभी तक एगो चैप्टर ना ले खत्म जते साल भर 2 दिन टाइम दिल की है तो जते ऐसा थोड़े ना है, लॉन्ग है फिजिक्स ऐसे उड़ा देंगे। बोलो क्लियर यहाँ पर, चलो ए बाबू अब याद रखना यार, याद रखना, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा मार लेना, उसके बाद हम मज़ा देंगे, जल्दी कर दो अभी और मज़ा है इसमें। ध्यान दीजिएगा बउआ, अगर आपसे कोई कहे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो आप गलत कहोगे कि क्वेश्चन ही गलत है, सोल्व का घंटा करें, क्वेश्चन में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन हम ये जानते हैं, इसी के बीच में होना चाहिए। कॉस इनवर्स 2 दे दे ये भी गलत है क्योंकि इसका भी डोमेन वही होता है। लेकिन अगर tan के बगल में चिपका दे तो गलत ना कर दे में, कि tan का डोमेन -∞ से क्या होता है, tan इनवर्स का डोमेन देख रहे हैं ना, -∞ से +∞ बहुत कुछ ओकरा बीच में है, तो काहे गड़बड़ा दिया, उसको आप नहीं बोल सकते। tan इनवर्स 2 चलेगा, tan इनवर्स 3 चलेगा, उसको आप सोल्व कर सकते हो और मैं करूंगा, ठीक ना, उसको सोल्व करूंगा, आप लोग देखना कैसे करूंगा सोल्व। ये सब सोल्व हो सकता है। tan इनवर्स का जो डोमेन होगा -∞ to +∞, लेकिन हाँ रिजल्टो एक आवेगा ना, इसी के बीच में आवेगा। कोई कहते देखो रिजल्ट आलू है पाई किसे रही एक बीच पाई बिलोंग करेगा एक में, ये 90 है -90 +90 -90 +90 के बीच में 180 ऐसा हो सका है पलांटी पे कल युग है ध्यान देना, कल युग बोलो सही है। चलो हाँ, ये अब हम लोग tan इनवर्स x की बात हम लोग समझ रहे हैं। सिमिलरली अब cot इनवर्स x को देख लेते हैं, क्लियर है। चलो आइए, और भी सारे बातें हैं जो बताना है। कोई भी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। लोग हल्का में ले लेंगे लेकिन हम उसको हल्का में ना लेकर के पढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, आपको पता है एक चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट, उसका यूज इकोनॉमिक्स में है, अर्थशास्त्र में तो कमाई क्या, अच्छा अर्थशास्त्र में मैथ की यूज सर, हाँ तो अर्थशास्त्र में उसका यूज है। और सही से अगर नहीं पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट में ही पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट का पावर कितना है, क्योंकि उसमें टीचर भी चाह के कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ रूल बता देंगे हम कैसे से होता है, बाकी तुमको सोचना है। तो जो सोच सकता है जगह पावर थिंकिंग सब मजबूत है, वो सोच लेगा कैसे से कीजिए ना सर, हो सकता है, हो ये सकता है, कंफर्म आप ना करके कर दीजिएगा, हो सकता है, चलेंगे नहीं गड़बड़ा गया रही फिर से चलो। डिटर्मिनेंट ऐसा चीज़ है, लेकिन जो रट लिया है कैसे करला पर आंसर मिल जाता है तो कर तो बातें अलग है। जो रट लिया, हमारे गुरुजी यहाँ से लगाते थे ही कोना पर आंसर, आज तक वो नहीं बोर्ड पर रुके, उनका पेन नहीं बोर्ड पर रुका। कौन क्वेश्चन हो बाबू, पहला लेके यहाँ आंसर हो गलो, तो समझ ना लिया हम रहते के जो टीचर के पेन रुक जा रहा है वो टीचर समझ के बना रहा है। इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, लेकिन लाइकन को जो कहते हैं ना अभी था आज यहाँ से यहाँ लगे ओकरा आवे था बोका दास लाइक मनो हथिन। जैसे मैं यू y बराबर cot x, y बराबर cot x, तो y बराबर cot x की हम बात करी थी, ठीक ना, हाँ जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। y बराबर cot x की बात कर रहे हैं, जब मजाक करते हैं तो हम सहने की भी क्षमता रखते हैं। y बराबर cot x की बात करें तो इसका क्या हो सकता है डोमेन, वही बात, इसके डोमेन को निकालने के लिए हम थोड़ा सा साइन का ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है cos y साइन, अरे cos x y साइन x, तो साइन x जिन जिन वैल्यू पे 0 होगा वह इनका डोमेन नहीं होगा। तो n पाई पर 0 होता है, n पाई पर क्या होता है, साइन पाई के वैल्यू 0, 2 पाई के वैल्यू 0, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, अरे यार n पाई के वैल्यू 0 होता है, सो इसका पूरा रियल नंबर होगा बट n पाई नहीं होगा। ये इसका डोमेन हो गया, बोलो डोमेन हो गया r माइनस n पाई। जिनको समझ में आ रही है कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रही याद करो, हम तो गोड़ तोड़ेंगे। रेंज की बात करें, कहीं भी मारे हैं सर,
अच्छा पीटेंगे बाबू। रेंज क्या हो सकता है इसका सेला? वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ क्या हो सकता है सर? देखो ना, मैं बता रहा हूँ ग्राफ क्या होगा सर। देखो इसमें कोई बाउंड्री टाउंड्री नहीं है, क्या कि कर रेंज कमी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड इट इज प्लस इन्फिनिटी। बोलो सही है? ये आपका हो जाता है। चले जो भी हो, ये जीरो है ना। क्या लेना से? एक पाई पर होगा ना, जिन जिन पर या अनडिफाइंड हो रहा है उस पर आप यहाँ पर पाई ले लेंगे, तो पाई पर ऐसे लकीर ड्रा करेंगे क्योंकि पाई पर ही अनडिफाइंड होगा। 2 पाई पर भी तो अनडिफाइंड होगा, तो 2 पाई पर आप डॉट लाइन से ऐसे कॉलम ड्रा करेंगे। माइनस पाई है ना, तो आप ऐसे ड्रा करेंगे। -2 पाई है ना, जिनको ग्राफ का नॉलेज नहीं है, कई टीचर यहाँ से चलना राजधानी तक हम बतावित हूँ, राजधानी तक भी तो लेकर हम अकेले है, कैसे कैसे पढ़ी थे राजधानी में वो हमारा पता है। राजधानी वाला भी बाबू सबके हेंकड़ी चुगल है, तो नहीं तो भाई राजधानी के एगो छोटा सा कोना में आया है। चलो ये है ना, ये दिमाग में रखिएगा। ये आपका अच्छा 0 और पाई के बीच में तो π/2 होगा, बिल्कुल होगा π/2। तो उसका क्या हो सकता है? π/2 होगा। ठीक है, इसका ग्राफ किस प्रकार से उठेगा? ऐसे उठाए थे ना tan का, cot का ऐसे जाता है, cot का इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। तो cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है ना, cot 0 ऐसे इसका ग्राफ आएगा। थोड़ा सा पॉज करना तो वीडियो। चलो यहीं आपका ग्राफ है, cot x का ग्राफ हो जाता है। देखो tan x ऐसे भागता है बेटा, जो वीडियो वाच करें tan x ऐसे भागता है, cot x उसका उल्टा भागा ऐसे। ठीक है, तो देखो cot x को ऐसे ले गए। तो अगर आप सभी पोर्शन पर काम करेंगे तो आपका फंक्शन 1 1 ही नहीं होगा। तो जब ये 1 1 आउट 2 ही नहीं होगा तो इसको आप इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो ए वाला पोर्शन पे वर्क किया है आपका, ए वाले पोर्शन पर वर्क किया। बाकी सब पोर्शन को डिलीट करो, ए वाले पोर्शन पर जब वर्क करोगे तो हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? 0 और पाई के बीच में है ना, 0 और क्या करे बीच में, पाई के बीच में। तो यही वाला पोर्शन पर यहाँ से भी अगर लाइन ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट पे, यहाँ से भी लाइन ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो 1 1 हो जाएगी। तो आपको यहीं इसी को डोमेन मान के चलना है। इसको क्या मान के चलना है? ऐसे डोमेन था माइनस इन्फिनिटी से का प्लस इन्फिनिटी, बट ये नहीं था, ये नहीं ना था, ये सब हटेगा ना। लेकिन आपको ये वाले पोर्शन पर चलना है। तो बताओ डोमेन क्या हो गया? डोमेन 0 होगा, 0 होगा। अरे 0 पर तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, 0 यहाँ रखोगे तो साइन 0 0, तो 0 बटा कछु बटा 0 अनडिफाइन हो जाएगा ना। चलो, तो आपको 0 को भी नहीं लेना है, तो ऐसे रहेगा। आप पाई को भी नहीं लेना। पीछे वाला हो गया क्या? हो गया, पीछे वाला हो गया ना। अरे tan वाला हो गया रे बाबू। अच्छा रेंज क्या होगा? वही रेंज बोलो क्या होगा इसका? रेंज देखो नीचे माइनस इन्फिनिटी और ऊपर क्या है? प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से कोई चेंजेस नहीं है सेला। क्या चेंजेस? क्या चेंजेस है? उसमें था -π/2 से π/2। अच्छा वो π/2 था। अच्छा आई 0 से पाई है, और कॉस वाला को फॉलो किया है और साइन वाला को फॉलो किया ही ना। देखो साइन वाला अगर याद है ना, तो उसमें सिर्फ बिग आती है, क्लोज ब्रैकेट हो जाता है, और tan में स्मॉल आती हो जाता है, ओपन ब्रैकेट। अगर कॉस वाला याद है तो कॉट वाला याद है। कॉस में यहाँ पर ओपन आती होगा क्लोज, और यहाँ ओपन हो जा रहा है। ठीक ना यार, जैसे आपको बुझाता है याद करो, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम याद करें कि मैंने तरीका बतवी थी कि इतना होता है, हम पढ़ा रहे हैं। ये हो गया रेंज। अच्छा तो अब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब इसका इन्वर्स निकालोगे तो क्या निकालोगे? x बराबर कॉट इन्वर्स y। बोलो होगा x बराबर कॉट इन्वर्स y। यार इसका डोमेन क्या होगा? ये ना, यानी कि जो भी डालना है डाल लो। tan और कॉट में जो भी डालना है tan इन्वर्स में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डाल लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज क्या होगा वो? 0 से पाई। कितना टाइम हुआ? रेंज हो जाएगा आपका 0 से पाई। ये ना होगा। चलो ए हो गया आपका तो कॉट का बात। तो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे वर्क किए हम लोग, साइन कॉस टैन कॉट। 2 और बसा है, उस सब पर को भी इसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी काम करेंगे। बट अब कुछ हम ऐसा काम करेंगे जो आप लोग को लगे कि हाँ इस सब का यूज अब हो रहा है, यूज अब हो रहा है। इतना बहुत है, लेकिन कौसे कौसे को अगर छोड़ दूँ तो लाइव चल रहा है ना, लगेगा उनको 2 को नहीं आता है। ठीक है, लोगों को 2 को नहीं आता है, मेरे को आता है। चलो पॉज करो इसको मार। अब हम लोग देखो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हम लोग वर्क किए। अब हम लोग कुछ ऐसे चीज़ पे वर्क करते हैं जहाँ से स्टूडेंट लोग को थोड़ा मज़ा आने लगेगा, क्योंकि थोड़ा इधर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा होगा। अब ऐसा मैं बात लिख रहा हूँ जिसमें कुछ ना सोचना है, ठीक ना। देखो सम प्रॉपर्टी, सम
ध्यान देना बउआ लोग, यहीं से लोग शुरू करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्योमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है, 10 से 12 जाएगा, ठीक ना, 10 से 12 प्रॉपर्टी है। तो डर खा गया रे, 10 से 12 में अब इतने समझ लो कि दुनिया वालों को अच्छा लगता है तो कहना कि सर हम लोग को तो और बेस्ट लगेगा सर, ऐसा थोड़े ना सर। पहला साइन इनवर्स साइन एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तीसरा tan इनवर्स tan एक्स। बाकी 3 को हम नहीं लिखेंगे, 3 को हॉर्लिक्स वर्क कर लेगा। सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स और एक कॉट। सबका फॉर्मूला एक्स यही ना बताता है, तो लेकिन एडमिशन में करवाता है, यही बताता है ना है पहले। तो लेकिन गौरी बाप कितना बढ़िया है रे, साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्मूला ही बोला। अच्छा कॉस इनवर्स कॉस गधा फॉर्मूला गधा। अच्छा तो 2500 है एडमिशन फी, कितना है एडमिशन भी 2500, कल ले लिया अभी, करवा लिया। और बाद स्टार्ट जब हुआ था, अरे माए ऐसे होता है। सबसे पहले ही इजी जितना भी टॉपिक है लोगों के बीच में लाया जाता है, कितना समझे। लेकिन अभी भी इसमें कमियां हैं। कमियां क्या है? यहाँ जो x है ना, x का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे x का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे x का मान क्या हो सकता है, ठीक ना। तो आप याद कीजिए, इस साइन एक्स से इन्वर्स ना है, याद रखिए इन्वर्स यहाँ ना है, इतना दूर देखो क्या है साइन एक्स है। और बताओ साइन एक्स और एक्स का क्या, साइन का ही क्या है डोमेन। तो साइन का डोमेन क्या मैं बताऊँ, डोमेन क्या बताऊँ साइन का। तो ऐसे तो आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी ना, लेकिन नहीं, हाँ बिल्कुल ये ना डोमेन होता है। y बराबर यदि साइन एक्स लिखल हो तो x का डोमेन जो होगा माइनस इन्फिनिटी से कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन बताओ ये वाला डोमेन पर हम बोले थे याद करने के लिए, मैं ये वाला डोमेन, इस डोमेन से आपको 1 1 निकलता है। हम बोले थे कि -π/2 से क्या बोलो π/2, उसको ना डोमेन वही यहाँ लिखना है। -π/2 से क्या π/2, जब भी यहाँ पर रहेगा ना तो -π/2 से क्या रहेगा π/2। ना बिलीव है तो ध्यान दीजिए, एगो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मेरा है बेटा साइन इनवर्स 1/2। इसको क्या करना है आपको, सोल्व करना है। साइन इनवर्स 1/2। अच्छा अब देखो बहुत तरह के लॉजिक है, बहुत तरह के लॉजिक है। देखो क्वेश्चन दिया है, सोचने वाला सोच रहा होगा साइन इनवर्स यहाँ पर जो भी रहेगा वो एंगल रहेगा साइन इनवर्स का। और चूंकि साइन इनवर्स का एंगल मतलब साइन इनवर्स का डोमेन, और डोमेन होता है -1 से 1 के बीच, है कि नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन राइट है, क्योंकि इसी के बीच में बिलोंग करा। तो अब इसको हम बना सकते हैं, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, ध्यान देना। सॉल्यूशन साइन इनवर्स सोचना है आपको, बस ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। सोचो इसको, आप सोचो कि आप ज़्यादा नहीं, इसी के बीच में सोचना है, क्योंकि साइन के से रिलेटेड क्वेश्चन है। और साइन में आप देखे थे इसका मुख्य मान शाखा ये था, ये -π/2 था और ये π/2। इसी के बीच में सोचना है कि कितना डिग्री का मान है, बोलो साइन में कितना का ही मान है, 30 डिग्री ना। 30 डिग्री नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। क्या में लिखना है, रेडियन में, रेडियन में चलेगा। अब बताओ, अब थोड़ा सा देखो तो ए सेम है रे, साइन इनवर्स साइन एक्स साइन के π/6 है। आइए देखो π/6, मैं क्या बोला था कि जो x यहाँ पे जो रहेगा वो इसी के बीच में रहेगा। देखो इसी के बीच में है कि नहीं, तो जब सब चीज है ये है तो अकॉर्डिंग टू इतना करके ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसे करके यहाँ पर लिखना होगा कि चूंकि आई नो डैट, मैं जानता हूँ या नहीं, उतना लिखना है तो फार्मूला लिख दें कि चूंकि हम लोग को पता है बाबा साइन वो साइन एक्स फार्मूला क्या होता है एक्स, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसका π/6 आंसर है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा π/6। ऐसे आप लोग बना लोगे, बोलो। तो दिमाग में आप रखिएगा कि यहाँ पे जो आएगा वो इसके बीच में रहेगा। अच्छा यहाँ पर आएगा वो कौन का, बोलो 0 और पाई, 0 और यहाँ पर आएगा जो का आएगा, बोलो -π/2 से π/2, -π/2 से ओपन इंटरवल ना। यही ना काम करे, घर पे जा करके पूरा बढ़िया से रिमेम्बर कर सब बात पढ़ो, ऐसा कि पढ़ा दें जॉबलेस ना रह जाए। बेरोजगार रह गया जिंदगी है रे, बेरोजगारवन की जिंदगी है। दिन भर खान उधर कोई मुर्गा चोराते, कोई बकरा चोराते, कल तो मुर्गा दीपाले के चोरैले हले हैं। देखो मुर्गा चोराते रही कोई जिंदगी है अका, ये सब रंगदार है हमें। चलो मुर्गा चोरी वाला रंगदार हुआ थे। बाबू समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का मैं प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं ले लिया, डरना मत। √3/2। अरे यार सोचेंगे ना, √3/2 कितना का मान होता है,
30 डिग्री के 60 डिग्री 30 डिग्री ना 30 डिग्री ना तो कॉस 30 को पाई बाय 6 बताइए जो पाई बाय 6 इसी के बीच में है कि नहीं है 0 और पाई के बीच में ही है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 6 ये आंसर हो गया। बगल में लिख दिए तो नहीं बगल में तुम लोग लिख दे जो भी यहाँ पर रहेगा सोचना है कि कितना के मान है ठीक ना तो पाई बाय 6 के मान है ये नहीं किया जा पड़ेगा। देख बंदा लोग गलती कैसे करता है मैं भी किया था कॉस इनवर्स तो सर जी कोची बोलते हैं कितना के मान हो तो कॉस 30 के न रे 30 डिग्री के उकाला थे ना कि डिग्री में ना रेडियन में डाली है तो रेडियन में डाल देली अब खोजे थी ऐसे कहले हैं पाई बाय 6 के मान ही ना हो भाई ये कॉस पाई बाय 6 के मान हो भाई लेकिन इसे करता है कि पाई बाय 6 तरह दिली अब कोची करी रही कॉस इनवर्स कॉस एक्स कोच तो कहा थे कॉस इनवर्स ही है कुछ नहीं रहा तो अरे यार गलती मैं जैसे किया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं किया हूँ एक बार ले गए थे मास्टर साहब तो हमारा समझते हैं बैठना हो वालों फिर होकर बाद हमारा चलो ये कॉस है ये कॉस 30 का मान है कॉस पाई बाय 6 का मान है यहाँ पर कॉस पाई बाय 6 ना लिखवा हूँ कॉस पाई बाय 6 अब बताओ कॉस इनवर्स कॉस एक्स फार्मूला एक्स ऐसा होगा बोलो क्लियर है चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यार इसको लिख देने से सिर्फ नहीं होगा इसको मैं प्रूव करता हूँ कि सच में होता है क्या साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला एक्स सच में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फार्मूला एक्स सच में टेन इनवर्स टेन एक्स का फार्मूला झूठो सच में होगा। ध्यान देना पहला साइन इनवर्स क्या है साइन एक्स है इसको प्रूव करना है ना आपको कहीं नहीं जाना है सुनो कोई भी क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे कोई भी थ्योरी को प्रूव करेंगे घुस जाना है ब्रैकेट में क्या है तो ब्रैकेट में क्या है बोलो साइन एक्स को मान लो थीटा क्या मान लो एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा थीटा के मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ थीटा पुट द वैल्यू ऑफ थीटा तो एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा कौन है रे बाबू थीटा किसको माना था साइन एक्स को देखे तो सीधा करके लिख दे साइन इनवर्स साइन एक्स इधर कोची अगली एक्स प्रूफ होले रे ये बड़ा मजाक कर हो गई प्रूफ बाबू। अगर आपसे इसको कोई बोले ऐसा हो सकता है दे दे जब बुक में अवेलेबल है तो आपको विश्वास करना है कि हो सकता है कि अवेलेबल वहाँ भी हो जाए। अब कहता है दुनिया की थ्योरी प्रूव करना ना दे वो जाना है कि दे देता मैं सब लेकिन फेल है इसलिए कहता है कि ना दे तो बाबू ना दे तो लेकिन उनके बाले पूछ ले जाता है काहे ना दे सकता है बुक से फालतू है इतना बराबर क्या लाना है एक्स इसको क्या मानोगे आप थीटा बीच वाला को तो एक्स बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स थीटा ना रे अब थीटा के मान रखने पर तो कॉस इनवर्स थीटा कौन है कॉस एक्स अब अगर ऐसे लिख दे हम बराबर तू बराबर हम को उलट के ले दे ठीक है यही में तो रहो कि आगे है पाउस करे समझ गया ना अच्छा गाल पर हाथ देने कच्ची बेटी का भी आला चल पाउस कर सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान देना चलो सेकंड प्रॉपर्टी बस कुछ ऐसा है साइन साइन इनवर्स एक्स अब ये अंदर में इनवर्स है डरना नहीं है कॉस कॉस इनवर्स एक्स टैन टैन इनवर्स एक्स इतने पे काम करेंगे बाकी जानते हैं आप लोग एक्स क्या होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स इस साइन इनवर्स का क्या है डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन आप क्या जानते हैं -1 से या जब पर यही रहना सही है ठीक ना। अच्छा इसका क्या जानते हैं ना -1 से ये नेसेसरी है लोग ध्यान इस पर नहीं देते हैं ध्यान देना इसका क्या होगा बोलो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव सबका आंसर एक्स है सबका आंसर क्या है साइन इनवर्स साइन 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 इनवर्स एक्स फार्मूला एक्स कॉस 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 इनवर्स एक्स फार्मूला इसका भी एक्स शांत रहना हाँ चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे मैं आपको बना करके बताऊँ चल यार अपना मर्जी ले लेता हूँ देखो चलो क्वेश्चन ले लूँ साइन साइन इनवर्स 1/2 देखो साइन इनवर्स के बगल में जो है वो उसके बीच में है कि नहीं है ना चलो बहुत बढ़िया अब इसको सोल्व करना है सोल्व क्या करना है यार ये तो हो गया 1/2 आंसर है अब इसको आप सोल्व क्या कर सकते हो 1/2 इसका साइन इनवर्स साइन एक्स फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/2 नहीं तो आप कई रकम के आप सोच सकते हैं 1/2 इसका आंसर है ठीक ना आप इसको ऐसे ही बना देंगे क्या रेडीमेड में अच्छा ये वो क्वेश्चन लेंगे तो आपको बनाएंगे सबसे पहले मैं प्रूव कर देता हूँ प्रूव कर दो चलो क्या है पहला साइन साइन बस क्या है इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए अगर बिलोंग नहीं करेगा तो आंसर आप नहीं बोलिएगा समझदार व्यक्ति के लक्षण है अंदर वाला को क्या मानना है
थीटा मानना है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर थीटा का मान पुट कर दो, थीटा का मान पुट करने, थीटा का मान पुट कर दो, तो एक्स बराबर साइन थीटा कौन है रे, साइन इनवर्स एक्स। अब सीधा करके देखो आयल है, इसीलिए साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कितना हुआ वीडियो बाबू के घंटा? पाउस करो हिम्मत।